जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.3। इस प्रश्नावली का हम लोग प्रश्न नंबर 10 तक कर चुके हैं, तो प्रश्न नंबर 11 करने वाले हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा होता है तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज इस वजह से करता है क्योंकि बच्चे पूरा क्वेश्चन सही से पढ़ते नहीं है। उसके बाद ये सोचते रहते क्या करना है, आंसर लाने से मतलब होता है। पहली चीज तो ये प्रश्न में दिया क्या है, प्रश्न में दिया क्या उसको लिखेंगे, फिर उसके हिसाब से क्या क्या हमें निकालना वो लिख लेंगे, तो हमें चीजें आसान लगने लगेंगी। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है क्या, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। देखो कितना मान निकालना है, कितनी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले दिया क्या है, प्रथम n पदों का योग, यानी ये Sn दिया है। Sn मतलब पदों का योगफल, तो कितना दिया है 4n-n²। तो आप बोलेंगे ये कैसा चीज है, अब इसी से तुम्हारा काम होने वाला है। फिर उसके बाद तो इसका प्रथम पद यानी S1 बोला तो S1 ही लिख लेते, इसको क्वेश्चन मार्क कर देते, यानी ये निकालना है। प्रथम दो पदों का योगफल, प्रथम दो पदों का योगफल मतलब S2। S2 मतलब क्या, सम ऑफ टू टर्म, दो पदों का योगफल। दूसरा पद मतलब A2 निकालना है। फिर इसी प्रकार तीसरा तो A3 निकालना है, 10वें तो A10 निकालना है, और nवें पद तो an निकालना है। इतना सा हमें निकालना है। तो यही तो इसी वजह से बच्चों में कंफ्यूजन आती है कि इतना सारा मान निकालना है। आराम से करेंगे सब हो जाएगा। पहला Sn इक्वल टू 4n-n², ये दिया क्यों है, ये सब निकालने के लिए। अब आप थोड़ा सा अगर अज्यूम करो, थोड़ा सा सोच पाओ, तो हो क्या रहा। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 रखता हूँ, n इक्वल टू 1 पर, तो क्या हो जाएगा S1 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1², यानी जहां जहां पे हमें n दिख रहा था वहां 1 रखना था। तो रखें तो आएगा क्या, S1 इक्वल टू 4 1 के 4 माइनस का 1, कितना आया 3। पहले हमें पूछा क्या था, इसका प्रथम पद S1, तो निकल गया। S1 का मतलब क्या, प्रथम पद होता है। हाँ भैया वही होता है, चाहे आप A1 बोलो चाहे S1 बोलो, दोनों एक ही चीज को बताएगा। क्यों, क्योंकि A1 का मतलब क्या, पहला पद, और S1 का मतलब क्या, प्रथम एक पदों का योगफल। जैसे मान लेते हैं 5, 5 के बाद 7 आ रहा, ये हमारी एपी ऐसे बनती जा रही है। तो जब एपी बनती जा रही है 5 7 9, तो आगे बढ़ता जाएगा, तो एपी का प्रथम एक पद का योगफल क्या होगा, पहले पद का योगफल। पहले पद से भैया 5 ही तो आएगा, प्रथम पद बोलो या पहले एक पदों का योगफल बोलो, 5 आने वाला है। अगर ये चीज समझ में आ रहा है तो आगे में दिक्कत नहीं होने वाला। S1 का मतलब पहला पद मिल गया। फिर उसके बाद क्या निकालना, S2 यानी दो पदों का योगफल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n बराबर 2 रखना है, तो जाएगा S2 इक्वल टू, जब n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2, 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, 2 का वर्ग 4, घटाएंगे तो 4 आया। S2 हमारा 4 आ गया। देख क्या पा रहे हैं, पहले 3 आया था, S2 4 आया है, तो फिर बोला क्या था, प्रथम दो पदों का योगफल S2 मिल गया। तो ये दूसरा आंसर हुआ, पहला आंसर हुआ था, ये दूसरा आंसर हुआ। फिर ऐसे में क्या देखना है, A2 निकालना है। ये तो S2 आया था ना, और A2 निकालना है। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा बात कैसे। A1 प्लस A2, तो ये मतलब क्या लिखा गया, प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग। और प्रथम दो पदों का योग हम लोग लिखे कहते से S2 से, प्रथम दो पदों का योग S2 से लिखा गया था। S2 आया कितना था, 4। पहला पद पता है कितना है, 3। A2 तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 3, 1 आया भैया, दूसरा पद मिल गया। अब हमको डी चाहिए। डी क्यों चाहिए, क्योंकि बिना सार्वंतर निकाले अगले पद की बात कर ही नहीं सकते। एपी में तो खास बात यही है, प्रथम पद सार्वंतर पता रहना चाहिए। प्रथम पद तो आ गया 3, अब सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1, ये हमारा सार्वंतर होता है। तो क्या हो जाएगा, A2 दूसरा पद कितना आया था, 1, माइनस A1 कितना आया था, 3, घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमें सार्वंतर मिल गया। अगर सार्वंतर मिला है तो दुनिया का कोई भी एपी बोले सब कुछ निकाल सकते हैं। तो सार्वंतर मिल गया माइनस का 2, और जैसे सार्वंतर मिला है वे 3 निकाल लेंगे। तो A3 बराबर क्या होगा, A3 बराबर आएगा A2 प्लस में D। A2 आया कितना था, 1, D कितना माइनस का 2, घटाएंगे माइनस का 1 आएगा।
भैया A3 मिल गया। कितने पद निकाल चुके हैं? पहला पद, दो पदों का योगफल A2 A3, इतना तो निकल गया। पहला पद का आंसर ये था, दो पदों का योगफल ये था भैया, दूसरा पद ये था, और ये हमारा A3 आ गया। जब A3 आया तो काम का बचा क्या? सार्वंतर, क्योंकि अभी हमें क्या निकालना? A10 निकालना, AN निकालना। तो A10 कैसे निकालेंगे भैया? AN का फॉर्मूला लगा देंगे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। AN कौन सा पद निकालना? 10वां तो हो जाएगा A10। प्रथम पद आया कितना था? पहला पद 3, तो हो जाएगा 3N, 10 माइनस का 1, सार्वंतर कितना है? माइनस का 2, तो जाएगा -2। A10 3, 10 में से 1 घटेगा तो 9 आएगा, माइनस का 2। A10 इक्वल टू 3, 9 दूनी 18, घटाएंगे तो माइनस का 15। 10वां पद माइनस का 15 मिल गया। अब हमें निकालना है AN, क्योंकि AN भी पूछा है। तो फिर से भैया लगाओ, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। AN के पोजीशन पे N ही रहेगा, क्योंकि हमें अब की बार N ही लेना है। पदों की संख्या नहीं पता, बोल रहा है पदों की संख्या पे N ही रहेगा तो N ही रखेंगे, यहाँ पे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हो जाएगा AN, प्रथम पद 3, तो हो जाएगा 3। N की पोजीशन पे नहीं रखना। D कितना था? माइनस का 2, तो हो जाएगा AN इक्वल टू 3, ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 2N हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो +2 हो जाएगा। तो AN इक्वल टू आएगा 5 माइनस का 2N, 3 2 5, माइनस का 2N। ये हमारा क्या आ गया? Nवां पद आ गया, AN आ गया। इतना सा काम करना था। तो इस वीडियो में हमें सबसे पहले फोकस क्या रखना था? सबसे पहला काम भैया क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको लिख लो, उसके बाद देखो क्या क्या निकालना है उसको इधर लिख लो, क्वेश्चन मार्क कर दो। बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो टाइम भी बचेगा। वीडियो में अगर कोई कंफ्यूजन हो उस बात को लेकर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को कमेंट और वीडियो को लाइक करिए। वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करो, जिससे उनका भी ऐसे हम लोग अच्छे से डाउट क्लियर कर पाए। या वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।